बीजेपी की साजिश है। बीजेपी देश में संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान दिया उसको बदल देना। जनता की पार्टी नहीं है, केवल नाम उसका जनता पार्टी है। वो अडानी अंबानी की पार्टी है और मुट्ठी भर लोगों की सेवा करती है, पूरे देश को तबाह। जब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सरकार के द्वारा हमारे समाज के विरोध में कोई फैसले लिए जाएंगे तो समाज के जिम्मेदार लोग रोड पे तो आएंगे। ये समाज को ये चाह रहे हैं कि बांट दें, और जब बांट देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, और इसको हम लोग हरगिज होने आज 21 अगस्त है और आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आइए इसका क्या कुछ असर है सिवान में आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिवान का जेपी चौक है और जेपी चौक से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ, हालांकि चारों तरफ से दिखाए जरा, चारों तरफ से इसको बैरिकेडिंग किया गया है, किया गया है। जो जरूरत वाली चीज़ें हैं, एम्बुलेंस है, पेशेंट, उनको आने जाने की अनुमति दिया जा रहा है। आइए आप देख सकते हैं कि जीरादेई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा सुबह से आप बैठे हैं सड़क पे। अरे लड़ाई है, लड़ाई में तो समय सीमा कोई थोड़े तय होता है। लड़ाई चल रहा है और जारी है, देखते हैं कितना इसका असर दिखेगा। क्या आपकी बातों को सरकार जो कोर्ट का फैसला है वो चेंज होगा? हम तो विश्वास रखते हैं कि सरकार जो है इस पर सोचे और सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करे, लेकिन अब करना उनको है, हमारा लड़ना काम है, हम लोग लड़ रहे हैं। और आप लोग जो तमाम जो लोग हैं और जो यहाँ पे उतरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये साजिश है। बिल्कुल बीजेपी की साजिश है। बीजेपी देश में संविधान खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान दिया उसको बदल देना चाहती है। इस पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा बना हुआ था और आज बीजेपी अपने तरीके से इसको लागू करने में लगी हुई है। इसलिए आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़, आपसी फूट डालने की कोई भी राजनीति हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संविधान के भावना के खिलाफ। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि जो भाजपा है दलित विरोधी है। दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका एक एक काम आरक्षण के विरोध में रहता है, दलितों के विरोध में रहता है। ये टाटा का, अंबानी का, अडानी का, मुट्ठी भर लोगों का सेवा करने वाली पार्टी है। किसानों के विरोधी है, आम जनता के विरोधी है। भाजपा जनता की पार्टी नहीं है, केवल नाम उसका जनता पार्टी है। वो अडानी अंबानी की पार्टी है और मुट्ठी भर लोगों की सेवा करती है, पूरे देश को तबाह करती है। महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, संविधान पर हमले हो रहे हैं। चौतरफा देश की जनता पर उसने हमला बोला है और इसके खिलाफ देश की जनता चौतरफा खड़ी होकर के लड़ाई भी छेड़ दिया है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और जब तक भाजपा सत्ता से बेदखल नहीं होगी, इस बार हल्का चोट लगा है, भाजपा जो है कमजोर स्थिति में हुई है। एक धक्का और देश की जनता देगी, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, तभी जाकर देश की जनता की मुक्ति संभव है। देख सकते हैं ये जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। क्या कुछ कहें, और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाए जा एक बार कितने लोग, ये सिवान का जेपी चौक है और भारत बंद का जो आह्वान है कितना असर है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आइए और लोगों से हम बातें करते हैं। अभी हमारे साथ दीपक सम्राट जी हैं जो भीम आर्मी के अब बिहार का महासचिव है। क्या कुछ कहिएगा आप लोग, आज भारत बंद का आह्वान हुआ है और आप सिवान के जेपी चौक से तकरीबन 9 बजे से अपनी बातों को रख रहे हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सरकार के द्वारा हमारे समाज के विरोध में कोई फैसले लिए जाएंगे तो समाज के जिम्मेदार लोग रोड पे तो आएंगे ही आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी फैसले लिए हैं। आरक्षण को किसी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसको छूने की, क्योंकि आज भी जो है जातीय आधार पर शोषण होता है। आप कितना भी संपन्न हो जाइए, आपको मालूम होगा कॉलेजों में जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर भी बच्चों के साथ भेदभाव होते हैं। आप कितना भी संपन्न हो जाए, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में एक अपने हमारे पासी भाई के वो संपन्न मुखिया थे, उनके घर को बुलडोजर लगा कर तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आगे बढ़ चुके थे। तो जातीय हिंसा जो है आज भी कम नहीं हुए हैं और हमारा आरक्षण जो है वो अनटचबिलिटी के आधार पर हुआ, छुआछूत के आधार पर आरक्षण मिला है, पूना पैक्ट के आधार पर मिला है। बाबा साहब ने हमें, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आरक्षण नहीं है। इसीलिए इस आरक्षण को जो है ये लोगों को डर है अब, क्योंकि ये समाज अब बोलना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ये हर जगह जो है अपनी
अपनी भागीदारी ढूंढ रहा है। तो ये समाज को ये चाह रहे हैं कि बांट दें, और जब बांट देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, और इसको हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि समाज को एकजुट करने में हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है, और समाज को बंटते हुए हम लोग कभी नहीं देख सकते। तो इसीलिए आज पूरा भारत बंद है, समाज के लोग रोड पे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में पुनः विचार करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है सम्राट जी, बताइएगा, ये कोर्ट का फैसला है, हालांकि आप लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सरकार के कुछ जो निशाना आप लोग क्यों साध रहे हैं? जब सरकार लोकसभा और राज्यसभा में अपने बिल पास नहीं करवाती है ना, तो अपने बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में आकाओं से एक गलत फैसले करवाती हैं, ठीक है ना। और मैं ये कहूँगा कि सरकार के इशारे पे ही तो सिस्टम चलता है, और कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जो वर्षों से उनके बच्चे दादा के नाती है कि नहीं, ये जो चला आ रहा है, जो उसमें जज बने हुए हैं, तो ये लोग जो वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व तो जीरो है, और ये अपने तरीके से वो लोग जो है फैसले सुनाएंगे, तो उसमें हमारे हित का तो कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए, न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाए, जिससे सभी वर्गों को जो है रास्ते खुल जाएं, सभी लोग जज बनेंगे, तो सभी का प्रतिनिधित्व बनेगा, और मानव हित में और समाज हित में फैसले लिए जाएंगे। इसीलिए हम लोग सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। जितने लोग उतरे हुए हैं सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और SC/ST समाज जो है बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। हमारे लोग उपद्रवी नहीं होते हैं, हमारे लोगों के बीच में आकर के उपद्रवी जो है, हम लोगों ने आज 4 दिन पहले से पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना टेम्पू और उस पर अपने लोगों को बैठा करके और प्रचार किया है कि हम लोग जो है शांतिपूर्वक रोड पे उतरेंगे, भारत बंद रहेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग हमारा सहयोग करें, और हमारे लोग कहीं भी किसी का जो है कुछ नुकसान नहीं किए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग अपने अधिकारों को जानते हैं। और एक बात बताएं कि कभी भी गरीब आदमी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोग जो है कुछ लोगों को भीड़ में भेज करके और उनसे कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं, और हम लोगों ने पहले निर्देश दे दिया कि वैसे बच्चे अगर मिले तो पुलिस को हम लोग जो है पुटअप कर देंगे। तो वैसे जो बच्चे वैसे लोग हैं तो आपके वो साथ नहीं है? वो मेरे नहीं है, वो मेरे हो नहीं सकते, वो बाबा साहब के नहीं है वो। अच्छा, इसमें सिवान जो पुलिस प्रशासन है, कितना अहम, उनका कितना रोल है? पुलिस प्रशासन का अब तक का रोल बहुत अच्छा रहा है, सहयोग रहा है उनका, और हम लोग जिस तरीके से उम्मीद की तो उसी तरीके से आज सिवान पूरा बंद है भारत बंद के दौरान। और ये सीधी लाइव तस्वीरें जेपी चौक से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी शांति के साथ यहाँ बैठ करके अपने बातों को रख रहे हैं। ज़रा दिखाएं चारों तरफ, ये जेपी चौक है सिवान का, और यहाँ पे कितने लोग हैं और अपनी काफ़ी शांति के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सिवान टॉक्स के लिए साफीम साबिर, बहुत बहुत शुक्रिया।